आईपीएल चल रहा है और आज एक काफी इंटरेस्टिंग मैच हुआ। अच्छी बात यह थी कि हाई टोटल मैच नहीं था और बड़ा जबरदस्त मैच कह सकते हैं हुआ। बट आई थिंक मुझे लगता है कि राजस्थान पूरे मैच में अगर मैं देखूं कहीं पे भी ऐसे लगा नहीं कि वो जीत सकती है। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बताता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। केकेआर ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया, जो कि मोस्टली हम देखते हैं कि जो टॉस जीतता है आज के T20 में स्पेशली, तो वो बॉलिंग ही करता है। राजस्थान ने पहले बैटिंग की। जायसवाल और संजू सैमसन ने ओपन किया। जायसवाल ने 29 रन बनाए, सैमसन ने 13 रन बनाए। अच्छा, बॉल आज फंस रहा था दोनों टीमों में। मैं देख रहा था मतलब कोई इतना इजी लग नहीं रहा था, कि ऐसे लग रहा था कि फंस के आ रहा है बॉल, स्पेशली स्पिनर्स का। कोई इतना आसान लग नहीं रहा था कि बैटिंग करना आज। वरना जिस तरह शॉट्स लग रही थी पिछले कुछ मैचेस में, वैसे लग रहा था कि बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। आज बॉल थोड़ा सा फंस रहा था, स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी। यार रेयान पराग ने 25 रन बनाए 15 बॉलों में। मुझे आज जो आरआर के बैटर्स थे, मुझे ऐसा लगा कि ये सब ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली अगर मैं इनके कैप्टन की बात करूं, पराग की, मैंने इसको देखा हुआ है पहले भी। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये ज्यादा एफर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, जिसकी जरूरत शायद नहीं है। कि मतलब आप इसकी शॉट्स भी देखें तो ऐसे लग रहा है कि वो शॉट्स मतलब ज्यादा, मतलब इंसान करता है ना कोशिश कि यार मैं बस करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा शायद अभी यंग भी है वो, और वो कैप्टन भी है ऊपर से। शायद उस वजह से ये है। लेकिन उन्होंने 25 रन की इनिंग खेली, 3 छक्के उन्होंने लगाए। वो उसमें से 2 छक्के ऐसे थे कि जो कैसे लग रहा था कि बहुत पुश किया है उन्होंने, बहुत आई थिंक। और ये सिर्फ इनके साथ नहीं, बाकी बैटर्स के साथ भी मुझे लग रहा था आज ये। जुरेल ने भी इनिंग खेली थी 33 रन की, बट उसके साथ भी मुझे लग रहा था। अब उसने भी 28 बॉलें खेली हैं आज। 117 का स्ट्राइक रेट था। पराग का अच्छा स्ट्राइक रेट था। नीतीश राणा बीच में आए, वो भी जल्दी आउट हो गए थे आई थिंक। और वरिंदु हसरंगा। अब मुझे ना कई दफा लगता है, अब भी हसरंगा को अगर मैं देखूं, ही इज ऑलराउंडर, बट वो बैटिंग की वजह से जाने नहीं जाते ज्यादातर। बट वो बैटिंग कर रहे हैं ध्रुव जुरैल से पहले, शुभम दुबे से पहले, हेटमायर से पहले। ये काफी इंटरेस्टिंग है कि ठीक है, आपको एक टाइम मिलता है, बट उस तरह की परफॉर्मेंस अभी आई नहीं है। यार उसके बाद मैं आपको आरआर की जो पूरी बैटर इसकी लाइनअप है, उसमें एक शॉट लगा था जो सबसे क्लीन था, और वहां पे किसने मारा था? वो आर्चर ने मारा था। वो छक्के भी इस तरह से खा रहा है आजकल, बिल्कुल क्लीन सिक्सेस खाता भी है, और एक उसने छक्का मारा अपर कट पे, सबसे क्लीन शॉट उसकी। खैर इस तरह करके 151 रन बना लिए। जो कि लग रहा था, ये भी मुश्किल लग रहा था कि 151 रन भी बना सके ये, बट इन्होंने बना लिए। किसी हद तक कह सकते हैं कि फाइटिंग टोटल था। उसके बाद अगर केकेआर की बॉलिंग की बात करें तो स्पेंसर जॉनसन ने 4 ओवरों में 42 रन एक आउट किया। वैभव अरोड़ा ने 4 ओवरों में 33 रन 2 आउट किए। हर्षित राणा ने 4 ओवरों में 36 रन 2 आउट किए। मोइन अली ने 4 ओवरों में 23 रन 2 आउट किए। मोइन अली आज खेल रहे थे, आज उन्होंने ओपन भी किया, बट वो ओपन भी जब वो कर रहे थे वो फंसे हुए लग रहे थे आज। और वो रन आउट हुए वैसे, बट वो फंसे हुए लग रहे थे आज। खैर उन्होंने बॉलिंग अच्छी की। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवरों में 17 रन। इससे पता चलता है कि स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी, बॉल फंस रहा था उनका। चक्रवर्ती ने भी 2 आउट किए 17 रन देके, तो अच्छी बॉलिंग उसने भी की। और इकोनॉमी भी दोनों स्पिनर्स की काफी बेहतर थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कलकत्ता की, कलकत्ता शुरू में मतलब वो भी बड़ा ध्यान से चल रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्राइक रेट एकदम ऊपर चला गया था। उनका भी 10 ओवरों में 70 रन ही थे, बट उनके आउट उस तरह से नहीं हुए थे। अगर देखा जाए तो मोइन अली ने 12 बॉलें खेली, 5 रन बनाए, रन आउट हुए वो। बट मुझे लगता है उसकी जरूरत भी नहीं थी, वो जिस तरह आउट हुए हैं वो। रेयान पराग बॉलिंग कर रहे थे उस वक्त। क्विंटन डिकॉक ने 97 रन बनाए। शुरू में ये काफी मतलब साथ लेके चल रहे थे, इतना कोई जबरदस्त स्ट्राइक रेट नहीं था, लेकिन आई थिंक जिस तरह से वो लेके चल रहे थे उन्होंने फिनिश किया, ये अच्छी बात है। और बहुत जबरदस्ती नहीं थी मेरे ख्याल से। मैंने डिकॉक की, उसके करियर की, अगर मैंने कुछ बेहतर इनिंग्स देखी होंगी उसमें से एक ही हो सकती है। बहुत क्लीन इनिंग थी। स्पिनर्स को भी जिस तरह से खेल रहा था वो, और फास्ट बॉलर्स को भी।
उसके बाद अजिंक्य रिहाने आए, 18 रन जिन्होंने बनाए वो भी आउट हो गए थे। फिर उसके बाद ये रघुवंशी आए थे। अब ये जो थे वो इम्पैक्ट प्लेयर आए थे। यार मुझे तो ये रूल वैसे पसंद आ रहा है, मतलब पिछली बार मैं देख रहा था कि बात हो रही थी कि ये मतलब नहीं होना चाहिए। पिछले 1-2 सालों से बात हो रही है कि इम्पैक्ट प्लेयर कई दफा नुकसान देता है, बट एक्साइटिंग तो है ये। सो ये ज्यादातर मतलब मुझे लगता है कि ये फायदा तो देता है। मजा आता है देखने का, कि एक बैट्समैन एक्स्ट्रा हो जाता है कई दफा, एक बॉलर कई दफा एक्स्ट्रा हो जाता है। सो वो एफर्ट कई दफा ऐसे भी होता है कि उसको मार भी बहुत पड़ती है। अगर बॉलर है तो, अगर बैटर है तो उसका भी फायदा नहीं होता। दुबे इतना अच्छा खेलता रहा है एज ए इम्पैक्ट प्लेयर। सो आई थिंक एक्साइटिंग तो है। यार इन्होंने 18वें ओवर में चेज कर दिया था 153। शुरू में मतलब इन्होंने भी कोई इतनी आसानी से काट नहीं लिया। अब अगर इनकी बॉलिंग की बात करें आरआर की, तो जोफ्रा आर्चर ने यार इसको मार पड़ी है भाई। उसने भी 3 ओवर पूरे भी नहीं किए थे, 2.3 ओवर्स में 33 रन उसने दे दिए थे। और मुझे समझ नहीं है कि उसके ओवर बचाए क्यों थे। या तो उसको मार ही बहुत ज्यादा पड़ रही थी। और थिक्शना ने 4 ओवरों में 32 रन। सो रेयान पराग ने 4 ओवरों में 25 रन। सो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी आज। पराग ने भी अच्छी बॉलिंग की है। उसके बाद संदीप शर्मा ने 2 ओवरों में 11 रन। हसरंगा ने 3 ओवरों में 34 रन। अब यहाँ पे हसरंगा को मार भी पड़ी है। सो एक आउट भी किया है। नीतीश राणा ने 1 ओवर में 9 रन। तुषार देश पांडे ने 1 ओवर में 7 रन। अब यहाँ पे ना मुझे मतलब आरआर की अगर मैं बात करूं, मुझे किसी के रोल की भी कुछ समझ नहीं आ रही। कितने बॉलर्स ने बॉलिंग की है? 7 बॉलर्स ने बॉलिंग की है। और आर्चर अभी भी तीसरा ओवर कर रहा था। मार तो उसको पड़ रही थी, लेकिन वो आई थिंक जिस तरह उसका रोल है उसको आई थिंक करवा सकते थे उसको पूरी बॉलिंग। बट मार तो उसको पड़ रही थी। अच्छा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें ना केकेआर को भी, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उनका रोल मतलब क्या है। रेहाने ने किस तरह से आगे खेलना है। रेहाने की इनिंग पहले मैच में बड़ी जबरदस्त थी, बट यहाँ पे उसको उनको देखना पड़ेगा कि उनको कॉम्पिटिशन क्या लेके चलना है। क्योंकि अब ये आरआर 2 मैच लगातार हार गए हैं। इनको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्योंकि एक मैच हारे ना तो फिर लगता है कि यार कोई पहला मैच है, लेकिन 2 मैच जब आप हार जाओ ना तो फिर उसके बाद थोड़ी सी चीजें ना कंसर्निंग हो जाती हैं कि यार कुछ गलत हो रहा है। और मुझे लगता है कि उनमें भी बहुत चीजें गलत हो रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे ख्याल से ये अब सैमसन भी 1-2 मैचेस के बाद कप्तानी दोबारा शुरू कर देंगे। उनका भी पता नहीं, सिर्फ 2-3 मैचेस के लिए ट्राई किया गया है पराग को। सो अभी आज तो वो कैप्टन थे। सो उसमें थोड़ा सा है, मुझे उनका लगता है कॉम्बिनेशन में उनको थोड़ा सा अपना ठीक करना है आरआर को। और केकेआर को भी थोड़ा सा देखना है। आज अभी में भी पिच की वजह से वो इतना ज्यादा कह नहीं सकते, लेकिन उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इन सब टीमों को। डिकॉक ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल दी, बट अगर डिकॉक आउट हो जाता तो ये मैच फंस सकता था। क्योंकि लेकिन अगर आप नीचे देखें तो बैटर्स तो उनके पास थे। मतलब अय्यर भी था, रिंकू सिंह भी था, आंड्रे रसल भी था, रमनदीप सिंह। बैटिंग तो इनकी बड़ी लंबी है, बट फंस रहा था इधर बॉल। मतलब 18 ओवर यहाँ पे हो गया था इनको, 10 ओवरों में 70 था। सो मतलब अगर स्पिनर्स थोड़ा वो भी अगर होते सही तरह इस्तेमाल करते। हालांकि बेहतर बॉलिंग की है हसरंगा ने, उस तरह से बॉलिंग नहीं की, थिक्शना ने नहीं की। लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखें तो अच्छा मैच हुआ है। और बड़ा आरआर के लिए थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाएगा। और देखते हैं अगले मैच में क्या करते हैं। वैसे ओवरऑल मैच आई थिंक काफी जबरदस्त हुआ है। और डिकॉक की बैटिंग बड़ी जबरदस्त थी।